12 मार्च 2026 में राजन के सपने में देवी सरस्वती दिखा रही थी। तुम सुअर लोग में परी लड़की और तुम लैपटॉप में वीडियो गेम खेलना, साथे रहना। तुम मुँह के चलो सुअर लोग में। राजन कुमार के धोखा देने के बाद अब सुअर लोग में ब्रह्मा जोड़े रहती है। लंगटे हो कर ब्रह्मा से हनीमून मनवाती है। राजन कुमार के शादी करवा कर देवता शंकर बलात्कार करवा दिया। विष्णु देवता कह रहा था कि 2 बार शादी करवाई। दम तक बलात्कार करवाया और कहा विष्णु कि तुम धरती पर कुछ नहीं किया। अब बलात्कार करने के बाद बोला तू समझ उन्हें शंकर समझता हूँ। 27 जनवरी 2026 में राजन के सपने में दिखा रही थी कि 4 अंगूर चिहार दिया और 2 अंगूर फाड़ दिया। प्राइवेट पार्ट योनी अब मरने के लिए बोली। तो बताइए आप लोग, जब धरती पर राजन कुमार के जीने नहीं दे रही है तो सुअर लोग में क्या क्या करेगी बताइए। सरस्वती के रंडी खानदान है। अपना बहने के शादी कर कर के बलात्कार करके चिहार के फाड़ दे रहा है। कोई देवियों देवता रक्षा नहीं कर रहा है, न कुछ बोल रहा है जाकर बीच में। तो बताइए, जब अपना बहन के और बेटी के बलात्कार कर कर के चिहार कर फाड़ दे रहा है तो राजन कुमार अगर उन लोग के बीच में जाएगा सुअर लोग में। विष्णु देवता अंगुली दिखा रहा था राजन कुमार पर 2021 में दिसंबर में। अगर मैं चला जाऊंगा तो राजन कुमार के साथ क्या क्या करेगा वो लोग, आप लोग बताइए। तो अभी भी राजन कुमार के शरीर में सबूत है। 2 अप्रैल 2026 में जब तक मैं राजन कुमार बुढ़ाऊंगा नहीं, जब तक राजन कुमार के शरीर में से परी लड़की सिग्मा निकलेगी नहीं। मैं क्या करूं आप लोग बताइए। मैं राजन कुमार मरना नहीं चाहता हूं। राजन कुमार में कोई गलती नहीं है। बिना गलती के किसी को सज़ा नहीं मिलता है और नहीं कोई मुँह आता है। लेकिन देवी देवता कह रहा है मुँह। लेकिन मैं राजन कुमार सरस्वती से पूछ लिया था कि बोल मुँह कि ना मुँह। तो सरस्वती बोल रही थी कि ना मुँह 2021 में। तो मैं क्यों मरूँगा, मैं पूछ लिया हूँ। तो राजन कुमार का सरस्वती ना मुँह आएगी। और देवी देवता बोला 2022 दिसंबर में सोन के खेत पर कि ऐसा बात है तो अपन जिंदगी के करो हाथ में नहीं देना चाहिए। तो ठीक है ना बोले। जब अपना ब्रह्मा विष्णु शंकर रंडी खानदान अपना बहने के और बेटिए का बलात्कार कर कर के चिहार कर फाड़ दे रहा है, प्राइवेट पार्टी यूनी, दूसरे लोगों के साथ क्या क्या करेगा वो लोग, आप लोग बताइए। तो कुछ भी कर सकता है ना। तब सुअर लोग में फैसला भी नहीं होता है। तो मैं धरती पर कुछ करना चाहता हूँ तो देवी सरस्वती राजन कुमार के बीच में आ जा रही है। परी लड़की से राजन कुमार पैसा मांग रहा है ना, 1 करोड़ रुपया। तो सरस्वती मार मार के कह रही है कि कह ना देम, कहबे कि ना कहबे, कहबे कि ना कहबे, कह ना देम। तो राजन कुमार के सपने परी लड़की सिग्मा बोली ना देम, ऐसे बोली। तो बताइए, मैं गरीब घर का लड़का हूँ, जब तक ना मैं 1 करोड़ रुपया लूँगा तो जब तक मैं कुछ कर सकता हूँ, आप लोग बताइए। तो देख ही रहे हैं आप लोग, धरती पर कितना शंकर देवता ज़मीन हड़प रहा है, छीन रहा है अपना बस में कर कर के। हैं औकात बढ़ेगा शंकर देवता के, पता ना कहाँ कहाँ निकल जा रहा है, ज़मीन रोका रहा है। हैं राजन कुमार के मेहरारू छीन लिया और ज़मीन रोका रहा है। तो बताइए, राजन कुमार से बेसी औकात हो जाएगा देवता शंकर ओम नमः शिवाय के। हैं बताइए आप लोग। देवता शंकर ओम नमः शिवाय भिखारी है, भिखारी रहेगा। चाहे वो ज़मीन हड़पे, चाहे दूसरा के मेहरारू छीने और चाहे कुछ भी करे, भिखारी है और भिखारी रहेगा। चाहे कुछ भी होखे, भिखारी रहेगा। ओम नमः शिवाय शंकर हमेशा के लिए। अब राजन कुमार से आगे नहीं रहेगा। राजन कुमार से औकात बेसी नहीं होखेगा शंकर के, राजन कुमार से कम औकात रहेगा शंकर के। राजन कुमार का शरीर में एक परी लड़की है, देवता दिया था ऊपर आसमान में से। लेकिन देवता शंकर के मेहरारू तपस्वी है, धरती पर चुरा के लेके भागा था, जिसे आप लोग दुर्गा माँ कहते हैं। राजन कुमार का शादी करवा कर सरस्वती के बलात्कार करवा कर बर्बाद कर दिया। तो राजन कुमार से बेसी औकात रहेगा देवता शंकर के कि राजन कुमार के औकात रहेगा। देवी देवता बोला कि तुम्हारा औकात ज़्यादा है। तो तपस्वी राजन कुमार के चाची बन रही थी। ये बात साबित हुआ सही कि जो मर्द बहादुर, इंटेलिजेंट, तेज, मजबूत होता है तो उसके साथ स्त्री आ जाती है। ठीक ना, समझ में आ गया। मैं क्या करूं, अब धरती पर मैं कुछ करने देर नहीं रही है सरस्वती सरदा, तो मैं क्या करूं।